नमस्ते। वंदे मातरम। जो आप नमस्ते। आपकी शैली देखी है मैंने, पूरी भारतीयता अपनाते हुए। सबसे पहले मैं रवि जैन शताक्षी चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इस लॉकडाउन में भी आप इतना व्यस्त हैं, इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां जो ले रखी हैं उसको निभा रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं। उसके लिए काबिल तारीफ है आपकी शैली को। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले भी गो टू लिटिल फ्लैशबैक। मनोज जी की कहानी, मनोज जी की जुबानी से ये दर्शक सुनना समझना चाहेंगे। तो क्या हम आपकी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में आना हुआ, कहाँ से आना हुआ, और भाई ऐसा है कि आपने कैसे बनाई, इतनी निश्चित रूप से जबरदस्त फिल्म बनाई। जी, जैसे हर कोई कोई गांव से आता है, कोई और शहर से आता है। बहुत कम लोग होंगे जो मुंबई में पले बड़े हैं और इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत जी। कम होंगे। तो वैसे मैं भी गांव से आया हूँ और मेरा बचपन गांव में गुजरा है। गुजरात। और आप अ, मतलब आप कोई भी फिल्म क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, वो कहीं न कहीं से यहाँ आया हुआ है। जहाँ जी। मेहनत कर बहुत बुद्धिपूर्वक मेहनत करके वो अपने मकाम पे पहुँचे हैं। जी। तो वैसे मेरी भी एक कहानी है। हर एक जी। व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, किसी भी यस। क्षेत्र का हो। जी। तो मैं करीबन 8वीं में मैं मुंबई में आया हूँ और तब से मुंबई में ही हूँ। और इंटर स्कूल कंपटीशन हो, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन हो, इंटर स्टेट कंपटीशन नाटकों की, उसमें मैं भाग लेता था। मेरी शुरुआत हुई मराठी रंगभूमि से, मराठी क्या बोलते हैं, अमेचर रंगभूमि से। और वहां से मैंने शुरुआत की। अ, स्कूल से ही मुझे हॉबी थी कि मैं स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लूं या नाटकों में भाग लूं। और वहां से वो शुरुआत हुई। वो नाटकों का जो लगाव है या प्यार है, वो आज तक वैसा ही है। क्योंकि अ, जो रंग कर्म है वो अभी तक छूटा नहीं है। खैर, आप किसी भी माध्यम में काम करो, वो आपके लिए वो रंग कर्म ही है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो नाटक हो, रंगभूमि हो या सीरियल हो। यस। माध्यम अलग अलग है, बात अलग अलग तरीके से होती है, बट है तो रंग कर्म। तो करेक्ट। उस प्रकार से मेरी नाटकों से शुरुआत हुई बचपन से। और फिर अ, आज तक न मैं नाटकों से अलग हुआ हूँ, न मैं फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ। मैं तीनों जी। भाषाओं में काम करता हूँ, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो। एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है मोहनलाल जी जी। के साथ। लास्ट ईयर वाह। ओडियन करके फिल्म थी, उसमें मैंने उनके ग्रैंडफादर का रोल किया। एक पंजाबी फिल्म भी की है। तो अलग जी। अलग लैंग्वेजों के साथ सीखना भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग डायलेक्ट सीखना पसंद है। तो बस, तो स्कूल समय से ही मेरी शुरुआत हुई। स्कूल टाइम से, मतलब 4th स्टैंडर्ड में था तब से लेके आज तक। पहला मेरा नाटक था भरत भेंट। राम जी और भरत की जो भेंट होती है, उस पर एक छोटी सी नाटिका थी। वो मेरा पहला नाटक रहा। और बस तब से लेके आज तक यात्रा शुरू है। मतलब राम और भरत के मिलाप से आपका नाटक शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है। और आपका बैकग्राउंड भी कुछ आपके फादर और ब्रदर भी थिएटर से रहे या फिल्मों से या सीरियल से रहे, तो आपको वो बैकग्राउंड भी मिला। मेरे फादर सीरियल या फिल्म से नहीं थे। वो संस्कृत के विद्वान थे। वो एमए जी। संस्कृत थे। वो ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। वो ज्योतिष विशारद थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। और वो
संस्कृत नाटकों में काम करते थे निश्चित जी रूप से, हो सकता है। और वो कीर्तनकार भी रहे हैं, जो महाराष्ट्र की परंपरा है। हम हैं गुजराती, लेकिन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, हुए हैं, जी। तो वो भाषा भी अवगत है। तो वो महाराष्ट्रीय भाषा के कीर्तनकार रह चुके हैं। वाह तो वो वाह। परंपरा बहुत अलग होती है। उसमें 2.5 घंटा इट इज शेयर परफॉर्मेंस, मतलब वो उसमें उस व्यक्ति को भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, वाह इंस्ट्रूमेंट का वाह। ज्ञान होना आवश्यक है, उनको भाषा पर प्रभुत्व उनका आवश्यक है, उनको सारे पुराण से लेके संत वाङ्मय हो, किसी भी प्रकार का पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, रामायण हो, सभी का अभ्यास होना आवश्यक है। तो ऐसे में और सभी रसों का ज्ञान, किसी भी रस से किसी भी रस में बहुत सहज रूप से वो इतने मंत्रमुग्ध कर सकते थे कि वाह वाह। जो ऑडियंस है वो 2.5 घंटे जी तक अकेला व्यक्ति उनको होल्ड करता था। ये पारंपरिक, शायद इसकी वजह से मैं आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट मैं हूँ। हाँ, मेरा भाई भी मेरे से छोटे थे, 29 साल के राजेश जोशी, वो भी नाटकों में काम करते थे, जी बहुत कम आयु में जी चले गए। रंगीला फिल्म में जिन्होंने वो पक्या का किरदार किया था, वो मेरे छोटे ओ भाई थे। जी। तो आपका बैकग्राउंड ऐसे बहुत लिटरेरी है, संस्कृत के जो मतलब बड़े भाष्यकार जानकार जो आपके पिताश्री रहे, 9 रस की आपने बात बताई, तो इतने रस आप में तो वैसे ही आ गए, इसलिए विविधता भी आप में बहुत सारी, डायमेंशन भी बहुत है, चाहे वो सीरियल हो, फिल्म हो, जी, अब थिएटर हो। आपने एकल चाणक्य इतना जबरदस्त प्ले प्रस्तुत किया है, उसकी हर तरफ चर्चा, हर तरफ उसकी वाहवाही है, जिस तरह आपने उसको पोर्ट्रे किया है, ऐसा लगता है शायद चाणक्य जी वही रहे होंगे। तो आपको 60 फिल्मों से ऊपर मेरे ख्याल से आपने फिल्म की है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हाँ 60 60 फिल्मों के ऊपर शायद आपने फिल्में की है। हाँ, फिल्में बहुत बहुत की हैं मैंने। वैसे तो जी अ, मराठी, गुजराती, हिंदी, एक मलयालम, एक पंजाबी मिलके करीबन 130 से ज्यादा फिल्में हो चुकी हैं। क्या बात, आपने सेंचुरी मतलब मार दी है फिल्मों की। एंड यू आर गोइंग एंड यू विल बी गोइंग, एंड यस, आई विश यू मे गेट मोर ग्रेटर हाइट्स। जिस मुकाम पे आज आप हैं, आपने उस हाँ, जगह को ऐसा स्थान बना रखा कि आपके सिवा कुछ ऐसे रोल कोई कर ही नहीं सकता। जब आप पर्दे थैंक पे आते हैं तो मनोज जोशी जी का वो व्यक्तित्व, वो जो है उनका जो साधारण व्यक्ति है और व्यक्तित्व असाधारण है, वो उसमें झलकता, जिस किरदार में आप आते हैं वो किरदार जीवंत हो जाता है। तो आपने थैंक यू। करी है। तो सबसे पहली फिल्म आपकी जो आपको मिली एज ए हिंदी कमर्शियल या आर्ट फिल्म, वो कौन सी फिल्म थी, और आपकी जो शुरुआत हुई वो कौन से ईयर में शुरुआत हुई कि फिल्म को लेकर आपको एक फिल्म जो मिली, और उसके बाद आपको बहुत सारी फिल्में मिली, ऐसा कुछ किरदार भी हो जिससे बहुत पॉपुलैरिटी आपको मिली। पहली फिल्म आपकी कौन सी रही है, और किसने डायरेक्ट की थी, या किसका प्रोडक्शन, व्हाट एवर इट इज, कैसे मिली। मेरी मेरी पहली फिल्म रही आ, हूँ हुशी हुशीलाल, जो गुजराती फिल्म थी जी 1990 में। ओके। और वो बहुत ऑफबीट फिल्म थी, एक अलग प्रायोगिक फिल्म थी। और संजीव शाह, जो मिर्च मसाला के एडिटर हैं, जी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी। और जी अ, क्या बोलते हैं, अ, उसके बाद 97 में, 96 में वो फिल्म आई जिसका नाम है सरफरोश। सरफरोश, यस, सुपर। वो पहली फिल्म से देखा जाए तो जिसे हम हिंदी फिल्म मतलब मेन स्ट्रीम की जो फिल्म है, वो पहली फिल्म वैसे सरफरोश। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। और जी उसके डायरेक्टर जॉन मैथ्यू माथन,
जो बड़ी जी। पॉपुलर फिल्म रही। अपना यस। कारगिल वॉर जस्ट हुआ था और उसी दौरान ये फिल्म रिलीज हुई थी और बहुत जी। अच्छा लोगों ने सराहा था उस फिल्म को। और हाँ, बस वहां से मेरी शुरुआत हो गई। आपके साथ नसीर जी भी थे उसमें, हाँ, नसीर जी का भी जी जी। किरदार रहा। वो फिल्म तो बहुत पॉपुलर हुई और देशभक्ति के जोश को जगाने वाली थी, और जब कारगिल वार के ठीक टाइम पे वो रिलीज हुई तो लोगों में और जज्बा बढ़ा, देशभक्ति बढ़ी। तो ऐसे बहुत से किरदार किए आपने, तो कोई ऐसा किरदार जो अब तक ना किया हो या आप उससे इंस्पायर हुए हो कि मुझे ये करना चाहिए, अभी बहुत सारा करना है और करते रहना है, कोई ऐसा किरदार आपको लगता हो कि ऐसा है करना? कि हर किरदार चैलेंजिंग है। हर किरदार जो भी आता है वो चैलेंजिंग ही रहता है। करेक्ट। बट अब मैं मेरी एक फिल्म अभी आएगी, अभी तो जब शुरू होंगे थिएटर तब आएगी। और जो कुली नंबर 1 पार्ट 2 जी। और एक फिल्म हंगामा 2 जो प्रियदर्शन डायरेक्टर है और कुली जी। नंबर 1 के डायरेक्टर डेविड धवन साहब है। ये 2 जी। फिल्में हैं। हंगामा 2 का शूटिंग पूरा हो गया था, बस कुछ 10% शूटिंग बाकी था और ये लॉकडाउन शुरू हो गया। वो भी पूरा होगा। और उसके बाद काफ़ी सारी फ़िल्में हैं, बट चैलेंजिंग रोल जो है वो एक मुझे सरदार पटेल का किरदार मुझे निभाना है। करेक्ट, और आपने सूट भी करता है और वो। जी, और विवेकानंद, स्वामी क्या बात। विवेकानंद। यस, यस। ये 2 रोल हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मेरा मेरा काम भी शुरू है उस पर। देखते वाह हैं वाह, वेरी किस नाइस। कितनी सारी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट एपिक रोल। हम उसके लिए थैंक आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, और आप उस पे आप बहुत आपका व्यक्तित्व उस पे सूट करेगा, सरदार थैंक पटेल यू। जी पे और विवेकानंद जी पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ कि लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ या आपको पता था या होना था, जैसे भी हो, हाउ आर यू गेटिंग योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री? घर में जैसे आप घर में भी आपकी कॉपरेशन अभी चल रही है, या जैसे है वैसे पहले से ही चल रहा है? कैसे का आप घर में आप कॉपरेट कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो ये कि लॉकडाउन से पहले आपको लाइट कैमरा एक्शन या थिएटर या पब्लिक आपके सामने रहती थी, तो वो दौर काफी, मतलब ये 3 साढ़े 3 महीनों में आप देख रहे हैं कि एक भी पब्लिक आपके सामने नहीं है, तो आपको हुँ। कैसा लग रहा है? अचानक से वो कट हुआ और पता लगा आपको लॉकडाउन हुआ, तो उस दरमियान आप कहाँ पे थे और उस टाइम क्या कर रहे थे जब लॉकडाउन ठीक शुरू होने वाला था या आपको पता हो गया था? बीइंग अ सिंटा वाइस प्रेसिडेंट, आपको एक मैसेज भी आ गया होगा शायद, ये मुझे आइडिया नहीं। तो उस दरमियान आप कौन सी जगह पे थे, क्या कर रहे अ, ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले हम ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, थे? कहाँ लॉकडाउन पे सर? शुरू होने से पहले। एक्सक्यूज मी। और वहाँ से कहाँ? ऊटी कहाँ? ऊटी ऊटी, ओके। राइट। जी। हंगामा 2 का ही शूटिंग कर रहे थे जी। प्रियदर्शन जी के साथ। और हमारा शेड्यूल खत्म हो चुका था ऊटी का और एक शेड्यूल बाकी था मनाली का। तो ओके। वो अप्रैल में होने वाला था, इसलिए हम लोग जी। आ गए थे। और उसके बाद मेरा 2 दिन शूटिंग था अहमदाबाद का, एक गुजराती फ़िल्म का। तो वो भी मैं करने के लिए आने के बाद तुरंत दूसरे दिन अहमदाबाद गया। वो 2 दिन शूटिंग करके वापस आ गया और जी। 3 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। जी। तो मैं घर पर ही था सद्भाग्य से, कहीं अटका नहीं था। और बहुत बढ़िया। जिस दिन लॉकडाउन सुना, थोड़ा अजीब-सा था कि अब कुछ नहीं, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, पता नहीं कितने दिन जाएगा, कैसे जाएगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का अगले दिन जनता कर्फ्यू के लिए भाषण भी हुआ। तो जी। उस जनता कर्फ्यू के बाद ये सिलसिला एक्चुअल लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कुछ 5-6 दिन तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट घर से बाहर शूटिंग में रहने वाले लोग, फैमिली के साथ
बहुत क्वालिटी मगर कम टाइम रहता है उतना, इतना कभी 24/7 सब जी सातत्य से घर में रहे हैं, ऐसे बहुत मतलब रेयर दिन होते थे कि इतने एक साथ रहें। तो 6-7 दिन तो समझ में ही नहीं आया कि लॉकडाउन कैसा हम पालन करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया, अनुदेश हुए, केंद्र सरकार के हुए, राज्य सरकार के हुए कि भैया बाहर नहीं निकलना है। ये बड़ा फर्स्ट लॉकडाउन, फिर 1 महीना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो पुस्तकें नहीं पढ़ी थी वो पढ़ने लगा, जो बाकी थी किताबें वो भी पढ़कर काफी सारा पढ़ा मैंने। मुझे म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक अरे वाह। मतलब मुझे मतलब सुनने का भी शौक है, और मेरे मैं हारमोनियम थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, मैं कोई अरे ऐसा वाह। प्लेयर नहीं हूँ, बट मैं मुझे शौक है। तो वो एक अ, वो भी शौक पूरा हुआ, थोड़ा स्केचिंग वाह का शौक है, वो भी पूरा वाह। हुआ। तो ये सब अ, अपने आप को बहलाने के जितने भी आपने अपने आप में जो गुण है या जो भी अपने को हमको आता है उसका प्रात्यक्षिक करना शुरुआत कर दी। और जी पढ़ना भी बहुत हुआ, सुनना भी बहुत हुआ, काफी सारे वेबिनार्स हुए, काफी लोगों के सामने, भले प्रत्यक्ष नहीं लेकिन ये ऐसे जब अभी हम स्काइप से बात कर रहे हैं तो वैसे जी। ही उनके साथ कोई ऐप से हम लोग बात कर रहे हैं, भाई लॉकडाउन में कैसे रहें, कैसे पॉजिटिव अप्रोच रखें वगैरह वगैरह। फिर अ, बस ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। और दूसरा योग, प्राणायाम है, वो सारी चीजें यस। हैं, अपनी इम्यून सिस्टम बनानी है। और क्योंकि अगर हमारी इम्यून सिस्टम जरा भी फेल है तो ये जी तुरंत अपने को कोरोना तो तुरंत पकड़ लेगा। वो कौन से मार्ग से आएगा, भले मैं तो घर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई सब्जी आ रही है तो उसको भी धो के प्रॉपर वो खाने के सोडे में भिगो के रखो, फिर उसको गर्म पानी से 1 घंटा आधे घंटे उसमें रखो, फिर गर्म पानी से धो, उसके बाद में खाओ। या दूध की थैली आती है तो वो थैली भी हमको पहले उसमें धोनी है। सारे प्रिकॉशंस रखकर ही अ, हम लोग जैसे लोग जी रहे हैं वैसे मैं भी जी रहा था घर में। रादर अभी भी हूँ, अभी भी लॉकडाउन ही है ऑलमोस्ट, अभी भी लॉकडाउन। मैं घर से बाहर तो नहीं जा रहा। हाँ, घर में हेल्प करना, क्योंकि जो कोई भी अ, किसी के घर आ जा नहीं रहा है, घर काम में हेल्प करने वाले 1-2 लोग वो भी नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज़ ऑफ वो जी जहाँ रहते थे वहां से नहीं आ पा रहे थे। तो खुद को ही करना है, और बचपन में कर चुका हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था। तो फैमिली को हेल्प करना, पत्नी को हेल्प करना, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, बच्चे हम सब। जी। तो बस यही है, लेकिन सब ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, कलाकारों की ज़िंदगी शुरू होना अभी यस। जस्ट शुरू हुआ है। पर कल परसों से 25 तारीख से कुछ धारावाहिकों का शूटिंग, ऐसे सब पीपी सूट में सब लाइट बॉय, फिर सब बहुत डिस्टेंस रख के सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। सारी सीरियलों का तो शूटिंग शुरू नहीं हुआ, अब धीरे धीरे जी धीरे धीरे शूटिंग शुरू होगा। और कोरोना साल के साथ हमको भी उसके साथ किस तरह से जीना है उसकी भी थोड़ी मानसिकता तैयार रखनी पड़ेगी। मैं एक चीज मानता हूँ, भले सरकार ने कहा है कि आप जा सकते हैं, दुकानें खुली हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएं, कैसे जाएं, कि जाना करेक्ट। जरूरी ही है कि जाएं, नहीं तो ना जाएं। और ये सब पालना हमारे हाथ में है। तो बस वैसा अभी जी रहा हूँ। और हम कलाकारों का जीवन तो मुझे लगता है सुदृढ़ होने में, क्योंकि थिएटर अभी ओपन होने बाकी है, रंगमंच जी कंप्लीटली बंद है, थिएटर में फिल्म रिलीज होने के लिए भी अभी वक्त है, और फिल्मों का शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सीरियल का शूटिंग शुरू हुआ है, शायद वेब सीरीज का एक शूटिंग है, हो जी। सकता है मैं जुलाई में भी जाऊं वो शूटिंग। वो
डिपेंड है कि वो व्यवस्था कैसी है। सब नोटिफिकेशन जो है उसके जरिए अगर वो शूटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से शूटिंग पे जाना चाहिए बहुत सावधानी रखते हुए, और वो सावधानी ही रखनी पड़ेगी, उसके अलावा तो कर यस। नहीं सकेंगे शूटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो समय है, तीन लगभग 90 दिन हो गए ऑलमोस्ट मैं घर में हूँ, जी ज्यादा, लेकिन मजा आ रहा है फैमिली के साथ। मुझे लगता है इतने साल से इस क्षेत्र में हूँ, इतने एक साथ दिन कभी भी 24 घंटे और सातत्य से घर में रहा हूँ, ऐसे पहली बार मेरे नहीं, ऑलमोस्ट सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा। अच्छा जी है, जी। हम प्रकृति के नजदीक आ गए, प्रकृति हमारे नजदीक आने लगी, स्वच्छता हो करेक्ट। गई। ये कोरोना ने हमको बहुत सिखाया भैया, ऐसा सिखाया कि आप देखो, ऐसा है कि आप देना सीखिए, सिर्फ करेक्ट। लेना मत सीखिए जिंदगी में। करेक्ट। दूसरा ऐसा है कि आप प्रकृति पर आप अत्याचार मत कीजिए। हमने कितना पोल्यूशन करके रखा था, हमने जी कंक्रीट के जंगल खड़े किए, हमने नदियां जी। खराब की, हमने हमने ही किया है सब कुछ। हमारे जो भी सो कॉल्ड, हमें सब सुविधा चाहिए, इसलिए हमने क्या क्या किया है। तो वो प्रकृति भी देखो, गंगा भी इतने दिनों तक कुछ कचरा नहीं जा रहा था, फैक्ट्रियां बंद थी, तो गंगा भी अपने आप से शुचिर्भूत स्वच्छ हो गई थी। बट ऐसा है कि वो हमको संभाल कर अब जीना पड़ेगा। ये कोरोना ने हमको ये जिंदगी, भाई तू ऐसे ऐसे ऊपर चल के मत जी भाई इंसान, हाँ हाँ। जरा थोड़ा सावधानी से जी, और सबको जीने दो, जियो और जीने दो। इस जी तरह से तुम अगर जियोगे तो किसी को तकलीफ न दो, किसी के कैसे काम आओ। हम देखते हैं हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस जवान है पुलिस के, हमारे डॉक्टर्स हैं, कितने अनगिनत लोगों ने अपनी अपना कर्तव्य किस तरह से निभाया है। उनका भी परिवार था, वो भी जब इतना बड़ा भय था तब भी वो बाहर निकले थे, वो अपना कर्तव्य बजा रहे थे, तो मुझे ऐसा निभा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी हमारा कर्तव्य, यानी इंसान के जन्म में आए हैं, तो हम, हमारे पास अगर एक रोटी है तो रोटी में से दो टुकड़े निकाल के हम किसी को निवाला दे, क्या बात। और उसको, तो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब कुछ संग्रह करके लेके जाना ये जीना नहीं है मुझे लगता है। और करेक्ट। सिर्फ संग्रह करने के लिए जिंदगी नहीं है, लोगों के लिए भी जिंदगी है। तो इंसानियत क्या है, मानव धर्म क्या है, वो धर्म सिखाया इस कोरोना बहुत अच्छी बात कही आपने। इस नेगेटिविटी में भी, ने। इस जी नेगेटिविटी में इस नेगेटिविटी में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ये आपकी कमाल की बात है कि कैसे हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, माहौल को पॉजिटिव रखना है। इन 3 महीनों में आदमी लॉकडाउन हो जाता है। पहले तो ये होता था कि घर के लोग सोचते थे कि मनोज जी कब आएंगे घर। अब ये हो रहा है कि मनोज जी का काम कैसे हो और कैसे आगे बढ़े। लेकिन जब तक हमारे साथ है, वी आर इन अ फैमिली, तो हमको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। और ये हम सबके लिए आपस में एक सीखने की बात है। आप रिफ्रेश भी हो रहे हैं वापस से, कि जो चीजें आपकी हॉबीज थी, जैसे आपने बताया कि म्यूजिक के बारे में, अगर मौका लगा, आपको लगे कि आप एक दो लाइन गुनगुना दें ऐसे माहौल के लिए, क्योंकि मैं भी म्यूजिकल आदमी हूँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। और आप हारमोनियम भी प्ले करते हैं, तो आप एक, मतलब एक रूप और ये काम मेरा, अनेक है आपके। हैं? इसके स्वर थोड़े से बिगड़ गए हैं, बिकॉज बहुत दिनों से ये पड़ी थी, तो पता नहीं, अब तो रिपेयर करने के लिए भी नहीं जा सकता हूँ। बट मैं कोई ऐसा गायक वायक नहीं हूँ, मैं तो मेरे लिए गुनगुना, मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ, कोई सिंगर नहीं हूँ। हर कोई आदमी बाथरूम सिंगर होता है, लेकिन मैं इसलिए कि मुझे शौक है, इसलिए जी। अ, अ, जिंदगी का सफर हाँ है कैसा सफर, कोई वाह। समझा नहीं,
कोई जाना नहीं। वाह। है ये कैसी डगर, वाह चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जैसा भी थैंक यू। सफर है, ये सफर हंसी सफर है। और आपके कितने सारे डायमेंशंस हैं आपके इस वार्तालाप से, इस इंटरव्यू से लोगों को और पता लगेगा कि मनोज जी हैविंग सच ऑफ लॉट्स ऑफ टैलेंट ही हैव गॉट। आप एज एन एक्टर, और अभी आप सिंटा के एक अच्छे बड़े पद पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपके जो दायरे में है अभी जो चीजें आप कर रहे हैं, जैसे कि आपके जो एक्टर्स हैं, बड़े प्रोफाइल एक्टर्स बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे बच्चन साहब ने किया, अक्षय जी ने किया, दान कोष का काम किया, और काफी एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे काफी बड़ा काम किया। सोनू सूद जी एक अलग बन के एक मसीहा की तरह, उन्होंने जितने भी प्रवासी ये मजदूर थे उनको बाहर भेजा। तो आप ऐसा क्या आपने किया और कर रहे हैं सब अपने सब एक्टर्स के लिए जो मतलब दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस कोरोना एज ए फाइनेंशियली, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या आई है। आपने क्या क्या फेस किया और आपने उसको कैसे सॉल्व किया, एक ऐसा है, पार्ट। जी। कोरोना के बाद क्या हुआ कि जो डेली भी काम करने वाले लोग हैं, मतलब महीने में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको काम मिलता है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे जरूरतमंद एक्टर भी बहुत हैं। और फर्स्ट रो के जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुतांश लोगों ने बहुत अच्छी मदद की, जिनके जी। नाम लिया है। ऋतिक रोशन है, इवन अजय देवगन जी हैं, जी। सलमान हैं, बहुत लोगों ने मदद की। जी, जो जो संभव हुआ सब लोगों ने, हमारे जैसे छोटे कलाकारों ने भी अपने अपने दायरे में रहकर जो भी मदद करनी थी आर्थिक रूप से, और वो आर्थिक मदद जो है वो उन लोगों तक पहुंचाए सिंटा ने कि अ, भैया, अच्छा वो आर्थिक मदद से उनका कोई 5-6 महीने घर नहीं चलने वाला था, लेकिन वो भी बहुत थी जो भी उनको मिली, तो वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की गई। जी। अ, चाहे फेडरेशन को मदद की हुई होगी, तो फेडरेशन की ओर से भी सिंटा के सारे एक्टर्स को, और सिंटा ने भी स्वयं जो भी लोगों ने दान दिया था वेलफेयर ट्रस्ट में, वहां से उनके अकाउंट तक, फर्स्ट था स्लॉट में 2000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, ऐसे करके करके उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हम बाँट पाएँ, जो हमको मदद मिली उस प्रकार से। फिर कुछ एनजीओज़ की तरफ से अनाज किसी को चाहिए, मतलब वो, मतलब पूरे मुंबई सबअर्बन में विरार तक, थाने तक, चेंबूर तक, जी। जहाँ-जहाँ लोग, जो सिंटा के ज़ोनल कार्यकर्ता भी बहुत हैं, उन्होंने अपने-अपने बलबूते पे वो सारी मदद जो है वो एनजीओ द्वारा लेकर, फिर हमारे ये रवि किशन जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की, जो अभी एमपी हैं, तो उनके द्वारा भी अनाज काफ़ी बाँटा गया। बच्चन साहब के द्वारा भी बहुत सारी मदद हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ये मदद करने का काम एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ अ अ, किसी को घर की तकलीफ है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पिताजी बीमार हैं, तो उनको मदद कैसे पहुँचाई जाए, ये सब भी देख रहे थे। सारे हमारे इसी मेंबर्स थे उसमें। कोई एक का काम नहीं है ये, बट हम लोग घर से सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सारी कमिटी जो थी, वो इसी में रची-पची रहती थी, और इसलिए ये संभव हो पाया कि भैया यहाँ से इनको रिक्वेस्ट करो, उनके रिक्वेस्ट करो, पुलिस परमिशन चाहिए ये ले जाने के लिए वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें, और दूसरी एक बात, फिर राज्य सरकार ने शूटिंग शुरू होगा ऐसा अनाउंस किया। उसके बाद में भी 2-3 चीज़ें थी कि हमको चाहे ब्रॉडकास्टर या प्रोड्यूसर की ओर से कोविड को कवर चाहिए, कि अगर शूटिंग को जाए और उसको कुछ हो गया,
तो उसको कवरिंग चाहिए, लाइफ कवर चाहिए। और जी कोविड-19 के अंडर अगर मेडिकली उसको हेल्प न मिले तो वो बेचारा कलाकार जिसकी आमदनी इतनी सी है, वो कैसे फेस कर पाएगा? तो करेक्ट वो सारी बातचीतें चल रही थी। अभी बस 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो भी सारा मामला थोड़ा पटरी पे आया। ऐसा कहने के जी लिए कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात थी कि लोगों को महीने के पैसे नहीं मिलते थे काम करने के बाद। आज काम जी किया, वो टेलीकास्ट होगा, उस टेलीकास्ट के 90 और 120 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, मिलते आए हैं आज तक। तो हमने जी कहा कि वो 3 दिन में के बाद मिलने चाहिए, क्योंकि हाँ और हाँ 3 महीने तो काम ही नहीं हुआ है और नवंबर से लोगों के पैसे बाकी है। ये सिलसिला चलता आ रहा है। हमारे पास भी फॉर्म आ रहे हैं कि इसने पैसे नहीं दिए, ये प्रोडक्शन ने पैसे नहीं दिए, उसमें फ़िल्म के भी प्रोड्यूसर्स हैं कुछ। तो सबको हम आईएनबी मिनिस्ट्री को भी रिक्वेस्ट की कि भैया आप रिक्वेस्ट करके इनको कहिए कि जो बकाया है जहाँ तक जहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ, वहाँ तक का पूर्ण करें। अभी तक जी भी लोगों ने नहीं पूरा किया है, कुछ लोग हैं ऐसे महानुभाव, जी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये सारा वार्तालाप चलता रहा। इसके लिए आई थिंक ब्रॉडकास्टरों ने और प्रोड्यूसर ने मिलकर एक चीज़ सोची कि भैया कवर देंगे, लाइव कवर देंगे, मेडिकल जी कवर और लाइव कवर दोनों। और 30 दिन के बाद अभी फिलहाल जो कोरोना का ये पीरियड चल रहा है, तब तक 30 दिन में के बाद ही पैसा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और बातचीत आगे जारी है, क्योंकि हमारी एक फोरम बनेगी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स एड हो या प्रोड्यूसर्स और सिंटा, ये मिलके आगे बातचीत भी जारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हुआ है, बट एक अच्छी एक शुरुआत हुई। उद्योग भी शुरू होना चाहिए, तो यस वो भी शुरू हुआ क्योंकि लोग काम भी नहीं कर पा रहे थे। और ये जी बातचीत आगे चल के कुछ इसको अच्छा रूप आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न को भी अपना रूप जो है, वो नए सिरे से सोचकर ही सुधारना होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी कंटेंट है, सब्सटेंस है, उसकी दिशा जी में भी टीवी को सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कोरोना के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और सभी यस बिज़नेस जो हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सब कुछ बदला-बदला सा निश्चित रूप में दिखेगा। तो यही है कि ज़िम्मेदारी अगर ली है अपने सीने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो ज़िम्मेदारी को पूरा निभाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और दूसरी जी एक बात, कल ही हमने 65 साल के ऊपर के लोग आज जिनके ऊपर खुद का उनके हाथ पर उनका पेट है, वो अगर शूटिंग को नहीं जाएँगे तो कमा के क्या लाएँगे? दूसरी बात, करेक्ट अ, उनकी जो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी में फँसे हुए हैं। उनको कैसे बदल सकते हैं वो? चाहे फ़िल्म हो या सीरियल हो। तो हमने लेटर लिखा है सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, सुभाष देसाई जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को। तो वो जी लेटर के बाद अभी देखते हैं क्या जवाब आता है। कुछ पॉज़िटिव हो और वो अपनी टेस्ट करवा के अपनी मेडिकल फिटनेस बता के वो लोग जा सकते हैं। और अगर सावधानता रखें, अगर वो अपने इम्यून सिस्टम उनकी अच्छी है, कुछ रोग दूसरे नहीं है, वो काम कर सकते हैं। जी तो ये चल रहा है। तो बीच में जो बहुत सारे नॉर्म्स आए थे, बहुत ऐसा भी था कि बहुत सारा कुछ आपके ऊपर ऐसा हेवीनेस की तरह एक जो रूल्स स्ट्रिक्टेड रूल्स लगाए थे, तो वो अभी थोड़ा इजीनेस की तरफ हुआ है। कैसे लोग नहीं, गवर्नमेंट के साथ मिलके वो कैसे इजीनेस हो जाए कि आर्टिस्ट काम कर सके, प्रोड्यूसर काम कर सके, उन पर इतना बड़ा जो बर्डन है ये कवर का, और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का कुछ पता नहीं, ये मिस्टर इंडिया की तरह हो रहा है। कहाँ विजिबल होगा, कहाँ इनविजिबल होगा, हमें नहीं पता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, है कि नहीं सर? नहीं, ये नहीं, मिस्टर बराबर इंडिया है। नोट है तो अ, तो मिस्टर वर्ल्ड है एक्चुअली। वो तो कहीं मिस्टर पर भी आ वर्ल्ड हाँ, तो वो तो दिखता नहीं है बट वो कहीं से भी आ सकता है। तो गाइडलाइन का पालन तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि भैया एम्बुलेंस, किसी को अगर कोई फेंट आके गिरता है तो एम्बुलेंस चाहिए थी। तो ठीक है, करेक्ट वो एक आध सीट में भी रहे तो भी ठीक है। बोले
बट मोरलेस वो गाइडलाइन का पालन सब लोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार से शूटिंग शुरू हुआ है, बस भगवान को प्रार्थना कि कुछ भी विघ्न ना आए उसमें और ये काम Correct. चलता रहे। मतलब जो पहले जो नॉर्म्स थे उसके बाद आप लोग ने अप्रोच की तो थोड़ा सा इजीनेस उन्होंने कुछ मतलब हल्का किया है, थोड़ा सा लाइट वेट डॉक्टर कुछ रखा है। चाहिए, डॉक्टर वहां बैठना चाहिए। अभी डॉक्टरों की संख्या भी कम कम है, तो कैसे जी। बैठेंगे? ऐसे कुछ 2-3 चीजें होंगी, बट प्रिकॉशन तो सब लोग पीपी और किट पहन के फ्लाइट में जा रहे हैं। सैनिटाइजर है, मास्क है, सोशल हाँ, डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। ये सब कुछ पालन हर प्रोड्यूसर करने की कोशिश तो कर रहा है। कुछ प्रोड्यूसरों ने अपने आर्टिस्टों को वहीं पर रखा है, पूरे क्रू को स्टूडियो में रखा हुआ है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। देखते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हो सके कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। अगर हम थोड़ी सावधानता रखें प्रॉपरली तो ये फैलेगा भी नहीं। यस, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। खुद को बचाना और दूसरों को बचाना, खुद को बचना और जी। दूसरों को बचाना। लेकिन यस। कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। लेकिन जब जी हमारे जी। जब हम एक्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो आमने सामने तो बिल्कुल होते हैं। तो उसको हम कैसे उससे हम कैसे एक ये रखेंगे रिलेशनशिप, या उससे कितनी दूरी ऐसी होनी चाहिए कि हम काम भी करें और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ऐसा है, एक्टर की दूरी भी वो लोग मुझे लगता है मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, 1-1 मीटर का अंतर रखकर, ऐसा मैंने सुना, मैं तो देखने नहीं गया हूँ। और सब लोग अपने हाँ, मास्क ये हैं, अपना शील्ड है, वो पहन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर करे जी, तो, और कोई व्यक्ति छुपाए ना। मुझे अगर, क्योंकि टेम्परेचर भी चेक होता है, जी, जी, चेक होता है। यस, और तो आई थिंक प्रिकॉशन के साथ ही हो रहा है सब कुछ, मुझे लगता है। और वो लोग डिस्टेंस से शूट कर रहे हैं, ऐसा मैंने जी, सुना। जी। जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि फील्ड पे क्या हो रहा है, कैसे हमको प्रिकॉशन लेंगे। फिर आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे समझना है। तो ये हो गई ये बात, जो महामारी से हमको बचना है। जैसे समझिए आप, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, ऐसा ही ये हमारा कलयुग में एक कोरोना युग को हम झेल रहे हैं। हाँ, कोरोना इफ आई एम है। नॉट रॉन्ग देन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, खाली वो राक्षस दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। इसलिए मैंने कहा इंडिया में वो मिस्टर इंडिया है और वर्ल्ड में वो मिस्टर वर्ल्ड है, जैसा आपने बताया। अभी चलते एक बहुत सीरियस मैटर इन दिनों हुआ। आपको पता है कि डिप्रेशन से जो आदमी स्ट्रगल करके, जो बंदा स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचता है और अपना मुकाम बनाता है, फिर वो ऐसा उसके ऐसा क्यों, ऐसी साइकोलॉजिकल उसको डिप्रेशन हो जाती है, इफेक्ट पड़ता है, एंड ही हैव टू कमिट सुसाइड। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत, आपने शायद काम हाँ, भी किया है सर। बहुत ही बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ। आ, बहुत होनहार अपना एक करियर की ऊंचाई अभी और बढ़नी थी, और एक जी, दुखद अंत हुआ। जी, मतलब क्या कहूं, क्या बीती होगी उनके परिवार, उनके पिताजी पर, उनके घर वालों। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम तन से थक सकते हैं, तन से हार सकते हैं, जी, लेकिन मन से नहीं हारना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि ये सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ी और थोड़ी वेट की होती, हर कोई करेक्ट, व्यक्ति है अभी। आ, भाई, नेहरू जी की बेटी, मोतीलाल जी के बेटे नेहरू जी थे, नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी थी, इंदिरा जी की के बेटे राजीव गांधी थे, और उनके बेटे अभी हैं। तो ये कहाँ नहीं है, किस फील्ड में नहीं है?
डॉक्टर का बेटा भी चाहता है ये डॉक्टर ही बने, वो भी अस्पताल चलाए, मैं भी 5 स्टार हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो अस्पताल चलाए। सारे लोग, सभी में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी क्षेत्र हो। जी तो मैं ऐसा समझता हूं कि देखो, आप कोई भी एक्टर ले लो, आप बच्चन साहब ले लो, आप धर्मेंद्र जी ले लो, आप दिलीप साहब ले लो, आप पृथ्वीराज कपूर साहब ले लो, आप बलराज साहनी ले लो, जी यहां से लेकर आज तक अक्षय कुमार जी, उनका जी कौन था इसमें? करेक्ट। तो ये कह रहा हूं कि हम मेरे तक, मैं तो बहुत छोटा एक्टर हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरा भी कोई नहीं था। जी आप राजपाल यादव ले लीजिए, आप जॉनी लीवर साहब ले लीजिए, कई कितने उदाहरण दूं आपको। आप अनुपम खेर साहब लीजिए, यस कंगना रनौत लीजिए, कौन था? जी मैं ये कहता हूं कि हमारे गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जी उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, कि आप जी अपने मन की सहायता से ही अपने मन के साथ लेकर ही स्वयं का उद्धार कर सकते जी हैं। और अगर आप मन से गिर गए तो आप स्वयं गिर गए। जी इसलिए मन जो है वो बुद्धिजीवी यानी मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। करेक्ट। तो ये हमारी गीता, भगवत गीता भी यही कहती है। तो जी हमको ये करना चाहिए कि भाई, हम अगर दुख आए तो भी उसको एक्सेप्ट कर लो, सुख आए तो भी उसको एक्सेप्ट कर लो। दुख पचाना मुश्किल है, बट चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, कोई भी ले लो, जी आप कोई भी महापुरुष ले लो, कौन सा ऐसा चरित्र है जिसको दुख सहन नहीं करना पड़ा? करेक्ट करेक्ट। कौन सा ऐसा महान व्यक्तित्व है? आप डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ले लो साहब, जी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो एक सामान्य परिवार से आए करेक्ट। हैं, उन्होंने क्या बिल्कुल क्या नहीं झेला। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो करना पड़ेगा मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मैं एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा। आप कोई भी व्यक्ति ले लो, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन कोई भी ले लो, आप उद्योगपति ले लो, आप धीरूभाई अंबानी जी को ले लीजिए, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने अपना मकाम बनाया। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, छोटे से यस छोटा उद्योगपति लीजिए या छोटे से छोटा दुकानदार लीजिए, कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, वो व्यक्ति, उसको डॉजिंग बजिंग करना ही पड़ता है भैया, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपनी जिद पर अड़े रहो, लेकिन ऑनेस्टली यदि हम प्रयत्न करते रहें और जी हम हमारा गोल छोड़े ना कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है, करेक्ट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यू विल रीच देयर। क्योंकि आपका फोकस कहीं भी डगमगाया किसी भी वजह से, तो वो नहीं चाहिए। हाँ करेक्ट। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सिखाऊं, हमको भी प्रॉब्लम्स है भाई, ऐसा नहीं है कि करेक्ट कोई प्रॉब्लम ना का है, सबको प्रॉब्लम्स है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोई निराशावादी ना हो, हमेशा आशावादी रहे, पॉजिटिव करेक्ट। अप्रोच जिंदगी में रखें। दुख, आज मैं हमेशा भगवान को कहता हूं एक चीज कि भाई, तूने मुझ पर कृपा की है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, जी और इनकी आशीर्वाद सबको दो कि सबको 2 वक्त की रोटी मिले। और तूने मुझे विशेष चुना है कि मेरे प्रयत्नों को यश दे रहा है। और हो क्या सकता बात। है कभी प्रयत्न को यश ना भी मिले, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उससे आहत हो जाऊं, उससे दूर हो जाऊं। और दूसरी एक बात
कि भाई आज मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। सारी चीज एक साथ नहीं आ सकती आपके पास। ये करेक्ट, दुनिया का भाई बिल्कुल सही। भगवान ने भी वनवास कितने साल उन्होंने, लेकिन उस वनवास में भी उन्होंने लक्ष्य क्या रखा कि भैया मुझे उन उससे आहत नहीं हुए ना, उसके बाद भी जो राज्य दिया, तो इसीलिए तो हम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या नहीं झेला उन्होंने। जी तो मैं मेरा इतना ही है कि ये जो चीजें हैं उसको हमको जी संभल कर लेना है कि ये क्षेत्र ही बहुत इनसिक्योर है। जिस क्षेत्र में आप हो उसमें आप टैलेंटेड हो, आपको अपने टैलेंट पर विश्वास डेफिनेटली है। हो सकता है कि टैलेंटेड लोगों को काम ना मिले, इसकी वजह से इसको काम मिलता है, वो होता होगा, जी, उसकी मैं मना नहीं। भाई बिल्कुल सही। मुझे भी कभी कभी लगता है यार ये मुझे क्यों बहुत अच्छे अभी तक किरदार मिलने बाकी है, बट मैं हार नहीं माना हूं। जी ऐसी कोई वो नहीं है, आज नहीं तो कल होगा, बट जो करेक्ट। भी है आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, दैट्स इट। वही मंत्र है, आप सबका स्वीकार कीजिए। अब कोरोना आया तो स्वीकार करना पड़ा ना भाई, कि बिल्कुल उससे बिल्कुल। भागते नहीं। या उससे आप हो जाएंगे, नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा। हम डर के थोड़ी रहेंगे, हमको उसका मुकाबला करना है, लेकिन मुकाबला भी हमको सही तरीके से करना है, जी सावधानी से करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत पॉजिटिवली जिंदगी जीनी है, और अगर हम जी टैलेंटेड है तो आज नहीं तो कल हमारा है, निश्चित है। और ऐसे कई अनगिनत उदाहरण है इंडस्ट्री में, अनगिनत। इसलिए मैं, लेकिन जो भी लोग आज नहीं काम है, कल है, लेकिन अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए, अपने आप पर श्रद्धा रखिए। करेक्ट। That's it. तो कहने का मतलब ये है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीत है। मेरा एक शेर भी है, आपको मैं नजर करता हूँ इस पे, मैं खुद भी इंस्पायर होता हूँ कि हिम्मत ना हारना अपने ही वास्ते, क्योंकि तुम्हें बनाने खुद अपने ही रास्ते। वाह हिम्मत ना हारना अपने ही वास्ते, क्योंकि तुम्हें बनाने खुद अपने ही रास्ते। हौसलों की जमीन पांव के नीचे, यानी कि कॉन्फिडेंस। हौसलों की जमीन पांव के नीचे, सर पे आशाओं का आकाश है। हाथ बढ़ाकर तो देख, मंजिल तेरे पास। वाह 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 वाह, ये बात बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुद से बढ़िया। इंस्पायर होता हूँ और कभी डिमोरल होने की, मतलब 1% भी कोशिश नहीं करता हूँ। आप जैसे लोग मिल जाते तो और पॉजिटिविटी मिल जाती, जिन्होंने थैंक इतना यू। कुछ सीखा, इतना कुछ समझा, अपने आप को एक इस मुकाम पे खड़ा किया कि लोग आज आपको सलाम करते हैं। आपके बिना कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपके बिना, मतलब वो कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। अगर मनोज जी नहीं होंगे तो उस कैरेक्टर को जजमेंट नहीं दे पाएगा। लेकिन जब सुशांत जी यहाँ तक, यस, प्लीज एक्सेप्ट माय कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर यू ऑलवेज। जब सुशांत इतनी दूर तक पहुंच गए, अच्छा काम कर रहे थे, तो ये क्या कारण बना? और उनके जाने के बाद बहुत सारे राज खुले, नेपोटिज्म आया। कोई कहता है करण जौहर जी का के कारण से हुआ, कोई कोई और नाम लेता है, कोई और नाम लेता है। तो करण जी ने ये कहा, जौहर जी ने, कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी चीजें हैं, मैं चाहे जैसा करूं, मेरा जैसा फाइनेंस है, मेरा जैसा प्रोडक्शन है, मैं चाहे इसको लूं या उसको लूं, किसी को भी लूं। लेकिन कभी कभी ऐसा टैलेंट जिसको उनके सामने आना चाहिए, या उस टैलेंट को ऐसा प्रमोट करना चाहिए, जैसे यशराज जी ने किया शाहरुख जी को, उसी तरह सुशांत जी भी बहुत बढ़ते जा रहे थे, अच्छी अच्छी फिल्में की। आपने भी शायद काम किया है उनके साथ। नहीं, मैंने नहीं उनके साथ काम नहीं किया, मैं मिला हूं उनको, वो हाँ पवित्र मिले। के वक्त मिला था मैं, वो सीरियल कर रहे थे। जी जी। तो ऐसा क्यों होता है? नेपोटिज्म कोई एक बहाना नहीं होना चाहिए। जब आप अपना काम करते जा रहे हैं, अपना आप एक कॉन्फिडेंस है आप में, तो नहीं ये ऐसा नेपोटिज्म क्या हो गया है? ये है। लॉबिज्म क्यों? ये लॉबिज्म चाहे कितना भी हो, भैया मैं एक लॉबिज्म। बात बताऊं, मैं मेरी एक बात बताता हूं। जी मैं जी भी एक एक
मैं भी मेरे उन दिनों फोटोग्राफ लेकर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाकर वो फोटोग्राफ देने पड़ते थे। किसी को जी मिलो तो ऑफिस में कहाँ से जाएंगे, एड्रेस कहाँ से लेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, धक्के मार के बाहर भी निकालेंगे, चलो निकलो यहाँ से। ये भी हुआ है। उस वक्त तो ऐसे कोई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां में नहीं थी भाई, खुद की मैनेजमेंट खुद को ही करनी पड़ती थी। हाँ, आज तो आज मैं जैसे कोरोना काल में कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मैंने एक दिन फोटोग्राफ दी है, मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, जी मैं सिर्फ मेरे अनुभव बोलूंगा। एक यशस्वी प्रोडक्शन हाउस है, उसने लिए फोटो, देखे, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे करके मेरे ही सामने कचरे के डिब्बे में डाले। ओ माय गॉड। नहीं हुआ। उस दिन के बाद तय किया कि मैं मेरा फोटोग्राफी नहीं निकालूंगा और लेके ही नहीं जाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं है। वाह, क्या बात। लेकिन लेकिन मैं हारा नहीं उस चीज से। ये मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मैं हारा नहीं उससे। मैं सिर्फ रंगमंच पे काम करके दाल रोटी तो निकाल सकता हूँ। 2 वक्त की रोटी मेरा रंगमंच मुझे दे सकता है, अगर मुझ में यस, मेरी श्रद्धा। लेकिन उसके बाद कभी फोटो सेशन नहीं किया सर, क्या बात, ग्रेट। आज तक नहीं किया कि फोटो सेशन किया है, ऐसे फोटो नहीं, कभी नहीं निकाले। मेरा ऐसा है, ये एक कहा। दूसरी एक बात कि ये इनको काम देते हैं या उनको काम देते हैं, ये सर कितनी बार ऐसा होगा। इसलिए करेक्ट। अपना कोई ऐसा आप्त रखो, अपने पिताजी हैं, अपने अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं, जो लोग खुद के हैं, आप या तो उनसे बात करो। योग है अपना, इतना सामर्थ्यवान है। जी आप यौगिक क्रिया करोगे तो आपको आपको कौन से कंपार्टमेंट में क्या रखना है, इसका भी बहुत कमाल का एक आपका आपका जीवन उस तरह का हो जाता है कि इसको जी। कचरे के डिब्बे में डालना है, इसको अच्छे डब्बे में डालना है, इसको कहाँ डालना है। योग ये जी सिखाता है। प्राणायाम अगर रोज आप करो तो आपको आपको ये आदत हो जाती है। बट एक है बहुत दुख के साथ कि वो गया, उसका इतना दुख है कि उसमें इतना टैलेंटेड लड़का था वो, यस, कि वो बहुत कल टैलेंटेड। कल का सुपरस्टार भी हो सकता था। यस, मतलब बिल्कुल इसको बहुत सारे कारण हैं, वो कारण की मीमांसा में न जाए तो बेटर है। बट करेक्ट। खुद की श्रद्धा जो है वो न खोवे, क्योंकि अपनी श्रद्धा के ऊपर वो लोग नहीं है बॉस। अपने यस, खुद कॉन्फिडेंस के आगे वो लोग शायद आज आगे हैं, कल नहीं होंगे। और यहाँ करेक्ट। इस इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति उस पद पर कायम के लिए नहीं बैठा है। करेक्ट। तो ये मानना कि बिकॉज ऑफ दिस ये हुआ और फिर उनको किसी को, मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा ग्रुपिज्म हो भी हो, हु नोस। बट उससे मेरे मेरे टैलेंट पर या मुझ पर क्यों असर होनी चाहिए उससे। ठीक है, यस। मैं सो जाऊंगा ना, मैं एक दिन में शायद हो सकता है दो दो पायदान ना चढ़ पाऊं, 3 पायदान जी ना चढ़ पाऊं, मैं एक दिन में एक ही पायदान चढ़ पाऊं, ठीक है, 2 दिन में, नो प्रॉब्लम। मेरी यस। श्रद्धा को क्यों ठेस पहुंचे, मेरी करेक्ट। आत्मा को क्यों, मैं डगमगूंगा नहीं, ये मेरा करेक्ट। सिद्धांत। ये बात। तो मुझे लगता है आई थिंक दैट इज, हम लोग सॉफ्ट होते हैं, हम लोग सेंसिबल, हम लोग बहुत स्पंदनशील होते हैं, कलाकार ये बहुत सेंसिटिव होता है यस। निश्चित। और यस। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई श्रद्धा भाव आपका होना, जो भी जिस भी ईश्वर में, जिस भी धर्म में आप मानते हो, जिसकी भी आपको श्रद्धा हो, आप उसको दे दीजिए। आप आप मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी आपको अगर बात करने की जरूरत हो जिसे भी आप अपना समझे, अरे आपके माता पिता तो आपके हैं ना, करेक्ट। तो आप उनसे बात कीजिए, रोज बात कीजिए, थोड़ी तो हल्के हो जाएंगे। यस।
मैं सारे ये लोग हैं ना, जितने भी अपने स्वप्न लेके मुंबई नगरी में आए हैं, सब लोग, और सब लोगों का स्वप्न धीरे धीरे धीरे, भले उनकी तरह से, किसी ने, सबका सपना मुंबई पूरा करती है, ये यस शहर ही। बट थोड़ा सा धीरज, थोड़ी अपनी आ, कि भैया ओके एक साथ नहीं हो पाएगा, ओके ये है तो ये रास्ता है, ये है तो ये, उसके अल्टरनेट ढूंढो, कोई कुछ ना कुछ तो होगा ही। अचानक ऑल ऑफ अ सडन, मतलब मुझे उस दिन, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं थे सुशांत के जाने के बाद, क्या बोलूं, मतलब श्रद्धांजलि के लिए ये भी नहीं सूझ रहा था, किसी को नहीं सूझ रहा था यस कि क्या कहे, मतलब ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये उसके कारण बहुत सारे, ये इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ, इसने नहीं आगे आने दिया, उसने नहीं आगे आने दिया, इसकी वजह से ये हो। मगर इतना कॉन्फिडेंट व्यक्ति, ऐसे रोल किया हुआ व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ये सवाल मेरे भी मन में आज तक कायम है। इसलिए मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि भाई मेरे आसपास मैं हमेशा एक तो ऐसा व्यक्ति रखूंगा जो मुझसे बिंदास बात करेगा, वो सिर्फ मेरे गुण नहीं गाएगा, वो मेरी भूल भी मुझे बताएगा। ऐसा क्या बात। मित्र मेरे साथ होना बहुत आवश्यक आज आप समझ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते है। यस। हैं। बड़ा अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, खुल के बातें बताई, है ना। तो अब जाते जाते, जैसे ही अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है कार्य, उसके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बस ये आपसे आग्रह करूंगा, ये आने वाले जो दिन है, जैसे जिस तरह से इंडस्ट्री का माहौल है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो ये केस हुआ, जो बाहर से टैलेंटेड और आने वाले हैं, जरूरी नहीं कि जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स के किड्स हो या उनको मौका मिला, बाहर से लोग आए, उन्होंने अपना मकाम बनाया, तो और भी जो लोग आने वाले हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे कि भाई सुशांत जी के केस के ऊपर भी आपको चलना है, इससे बचना है, वो इन बातों में नहीं आना है। एक रीजन हो सकते हैं, सुशांत सिंह की घटना बहुत दुखद है, भयंकर दुखद घटना है वो, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए कभी भी। अरे मतलब वो दुख से कोई अभी तक उभरा भी नहीं है, जिसको उसको जो जानते थे लोग या नहीं भी जानते थे, तो सब लोगों को बहुत दुख पहुंचा है उस चीज से। लेकिन मैं एक कहूंगा कि आप अपने आप पर, अपने टैलेंट पर, अपनी बुद्धि पर अगर विश्वास करोगे और विश्वास रखकर बहुत ऑनेस्टली जो भी प्रयत्न करोगे, वो बुद्धिपूर्वक यदि प्रयत्न करोगे और अपने गोल से बिल्कुल नहीं हटोगे, तो ईश्वर भी आपका रास्ता रोक नहीं पाएगा, उसको भी करेक्ट, आजाद से आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ये करेक्ट, मेरा विश्वास बिल्कुल सही है आपका। इसलिए आप मनोज भी हैं और जोशी भी। है। थैंक यू सर, थैंक यस यस। यू। और चलते चलते कोई आप गुनगुनाना चाहे, क्योंकि हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ हमने शुरुआत की, और चलते चलते हम भी, आप भी, दोनों जो है, हम लोग ऐसा एक अच्छे माहौल में इसको एंड करें। और हमारे अरे शताक्षी चैनल के लिए भी आप कुछ कह सकते हैं हमारे दर्शकों को। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। थैंक क्या, यू। वेलकम सर, वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप हमारे शताक्षी चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए कुछ। शताक्षी चैनल के देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, और अपनी जीवन को बहुत बहुमूल्य समझकर ही, अगर कहीं जाना न हो, बहुत जरूरी हो तो ही जाइए, अगर जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत जाइए। बस
सुरक्षित रहिए और जीवन बहुत मस्त है, उसको बहुत आनंद से जिए। थैंक यू। क्या बात, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टॉपिक हो रही है ना।